हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान से। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? दोस्तों, जो पृष्ठ तनाव होता है वो किसके कारण, जैसे बूंद अगर आसमान से बूंद गिर रही है तो पृष्ठ तनाव होता है। तो इसके किसके कारण होता है? अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अणुओं के बीच संसंजक बल। अणुओं के बीच संसंजक बल, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, अणुओं के बीच संसंजक बल। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। जो पेंडुलम घड़ी है वो तीव्र गति से चलती है, तो किस समय तीव्र गति से चलती है? जैसे ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो शीतकाल में। शीतकाल में जो पेंडुलम घड़ी की तीव्र गति से चलती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। दोस्तों, साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है तो कैसा होता है? इसका जो दाब होता है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो वायुमंडल दाब से अधिक होता है। वायुमंडल दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है, वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है? सौर ऊर्जा का कारण है। दोस्तों, सौर ऊर्जा का जो कारण है तो इसका क्या हो जाएगा? जो है इसका हो जाएगा चौथा, यानी रासायनिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो सौर ऊर्जा का कारण है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है? ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर देखा जाए ऊर्जा के बारे में तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों पहले देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है? ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और नष्ट भी की जा सकती है। दूसरा है ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है किंतु नष्ट नहीं की जा सकती। तीसरा है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। चौथा जो है ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती है किंतु नष्ट की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जिसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों, जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है किससे प्राप्त की जाती है? अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन में से इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो जैव मात्रा से नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण है? अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो संलयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संलयन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है हमारा? परमाणु विस्फोटक में बृहद मात्रा में ऊर्जा का मोचन किसके रूपांतरण में होता है? अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो किसके रूपांतरण में होता है? जो परमाणु विस्फोटक बृहद मात्रा में होता है तो ऊर्जा का जो मोचन किसके रूपांतरण में होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो नाभिकीय ऊर्जा का उष्मा में। जो नाभिकीय ऊर्जा होता है वो उष्मा में रूपांतरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो अगर सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण देखा जाए तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण जो होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो नाभिकीय
संलयन। नाभ की संलयन जो होता है शुरू में ऊर्जा का मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय साधन है। तो अनवीकरणीय साधन है, तो इसका देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा दोस्तों दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो कोयला। कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर देखा जाए दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र जो है भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा क्या है, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो क्या होती है, स्थिर, केवल स्थिर रहती है या गतिज रहती है, विद्युत है या स्थिर और गति दोनों है। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो केवल गतिज होती है। हवाओं की जो ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है हमारा, बिजली की खपत बिल किसके मापन के आधारित है। किसके मापन पर आधारित होता है, यानी क्वेश्चन नंबर देखा जाए 13वें का राइट आंसर, तो बिजली खपत का जो होता है मापन किस में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट प्रति घंटा में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, बादलों को वायुमंडल में घेरने का कारण क्या है। उस घेरने का कारण है उसका क्या काम होता है, या उनका क्या काम होता है। बादलों को वायुमंडल में तैरने का कारण है, उनका क्या काम होता है, जैसे ताप, वेग, दाब, घनत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो घनत्व। घनत्व है जो उसका कम होता है। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हमने दोस्तों कराएँ, और पर डे हम ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम के तौर पर लाते रहेंगे दोस्तों। और बता दें दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और हम पर डे ऐसे ही विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।